हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आज वो पढ़ने वाले हम क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 और 11। इसके पिछले वीडियो में हमने इसके पिछले सभी चैप्टर को और सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा और ये सभी वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि एक 80 मीटर चौड़े सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई बताइए और खंभों के बीच की दूरी बताइए। दो क्वेश्चन इसमें हमें पूछा जा रहा है, ठीक है। और हमें जो कहा जा रहा है, सबसे पहले हम उसको समझ करके एक चित्र बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हमें कहा जा रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ा सड़क है। पहले हम एक सड़क का निर्माण करते हैं, एक रचना बनाते हैं। इसे ये मान लेते हैं हम, ये सड़क है, ठीक है। ये सड़क है और इसकी जो चौड़ाई है ये 80 मीटर है, ठीक है। तो हमें कहा जा रहा है कि 80 मीटर चौड़ा सड़क है, ये हो गया। उसके बाद कह रहा है कि सड़क के दोनों ओर आमने सामने एक समान लंबाई के दो खंभे दिए हुए हैं, ठीक है। तो समान लंबाई के हमें दो खंभे यहाँ पर बनाना होगा, ठीक है। यहाँ पर हम समान लंबाई के दो खंभे यहाँ पर हम कर लिए। तो ये हो गया समान लंबाई के दो खंभे, ठीक है। अब हमें कहा जा रहा है कि ये दोनों आमने सामने हैं। उसके बाद दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और 30 है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जहाँ पर जो बिंदु जितना नज़दीक होगा शिखर से उसका कोण उतना ही ज़्यादा बनेगा। तो जो बिंदु नज़दीक होगा उसका कोण 60 डिग्री बनेगा। तो ये 60 डिग्री का कोण मान लेते हैं, ठीक है। और दूसरा बिंदु जो है इससे दूर है थोड़ा सा, इसलिए ये जो है ये 30 बनेगा। ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको क्या कहा जा रहा है। उसके बाद कहा जा रहा है कि आपको निकालना क्या है कि खंभों की ऊंचाई, यानी कि ये दोनों आपको निकालना है। खंभों की ऊंचाई हम मान लेते हैं कि इसके खंभों की ऊंचाई h है, ठीक है। तो दोनों बराबर है तो दोनों को हम समान सिंबल ही देंगे, ठीक है। अगर इसको h दिए हैं तो उसमें भी h ही रखना होगा, ठीक है। उसके बाद हमें कहा जा रहा है कि दोनों खंभों के बीच की दूरी बताइए। तो एक खंभों के बीच की दूरी अगर हम x मानते हैं तो दूसरे खंभों के बीच की दूरी हो जाएगा 80 माइनस एक्स। क्या होगा? 80 माइनस एक्स। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ये पूरा आप देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना दिया हुआ है, 80 मीटर दिया हुआ है। ये टोटल है 80 मीटर, ठीक है। ये टोटल 80 मीटर है। तो अगर एक बिंदु के बीच की दूरी अगर हम x मानते हैं तो दूसरे बिंदु के बीच की दूरी होगा 80 माइनस एक्स, ठीक है। इस प्रकार आप यहाँ समझ सकते हैं, ठीक। तब हम क्या करेंगे कि ये सभी चित्र को पहले हम भाषा में निरूपित कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे इससे सोल्यूशन करेंगे। तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, इस सबका एक सिंबॉलिक नाम देना होगा। जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं इसे ए बी, ठीक है। ये बिंदु को सी मान लेते हैं, ये हो गया डी और ई। आप इस प्रकार कोई और सिंबल भी रख करके इसे समझ सकते हैं, ठीक। तो इसे इस प्रकार हम लिख लेते हैं, ठीक। और ये जो हमें दिया हुआ है टोटल 80 मीटर, ये x है और ये है 80 माइनस एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके भाषा को लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा कि माना कि सड़क की चौड़ाई, तो सड़क की चौड़ाई हमारे पास है बी डी। यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है ये सड़क की चौड़ाई है, इसे हम मान लेते हैं बी डी, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है, 80 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद खंभा की ऊंचाई, तो दोनों खंभा की ऊंचाई या फिर खंभों की ऊंचाई लिख सकते हैं। खंभों की ऊंचाई, तो खंभे की ऊंचाई हमारे पास दो खंभा है तो दोनों की ऊंचाई समान है। जैसे एक है ए बी, यहाँ लिख लेते हैं ए बी, और दूसरा है बराबर ई डी, तो यहाँ लिख लेते हैं ई डी। ये दोनों को हमने एच माना, यहाँ पर लिख लेते हैं माना, ठीक है। उसके बाद देखिए कि बिंदु सी से दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है, एक का 60 बन रहा है, दूसरे का 30 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि बिंदु सी से पहले खंभा के शिखर का उन्नयन कोण ये हमें दिया हुआ है कितना, ए
सी बी, तो हो जाएगा कोण ए सी बी ये है 60 डिग्री, और दूसरे खंभा के शिखर का उन्नयन कोण, दूसरा खंभा आप देखिए क्या है ई सी डी, तो इसका जो होगा कोण ई सी डी ये हमारे पास है 30 डिग्री। ठीक है, अब ये उन्नयन कोण लिख लिया हम। उसके बाद अब पहला खंभा से बिंदु सी की दूरी और दूसरा खंभा से बिंदु सी की दूरी, तो पहले लिखेंगे पहला खंभा से बिंदु सी की दूरी वो क्या है BC, इसे हमने x माना है, इसलिए दूसरा खंभा से बिंदु C की दूरी ये देखिए क्या हो जाएगा CD, CD ही हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे 80 माइनस एक्स। ठीक है, इस प्रकार क्योंकि इसे हम x माना है तो पूरे लाइन में 80 है, तो 80 में से x माइनस करेंगे तो इसका मान आएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ से पूरा ये भाषा इसका हो गया, आप इस प्रकार भाषा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जितना शॉर्ट हो सकता था उतना हमने शॉर्ट बना दिया इसके भाषा को। आपको अगर भाषा में थोड़ा सा भी परेशानी होता है, पहले आप क्या करें, जैसे आप चित्र जब बनाते हैं तो चित्र को पहले एक एक लाइन को समझिए कि चित्र में कौन कौन से लाइन कहाँ कहाँ क्या दिया हुआ, उसे हमें क्या मानना है और क्या यहाँ पर बताया जा रहा है, और वो सभी बातों को यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि आपसे अगर कोई पूछे कि चित्र के बारे में कि आपने चित्र में कहाँ किसको क्या रखा है, तो आप जो बताएंगे ज़रूर कि हमने इसको खंभा माना है, ये दूसरा खंभा है, ये सड़क की चौड़ाई है, आप सब कुछ बताएंगे ना। तो जस्ट वही चीज़ों को आपको यहाँ पर सजाना है, लिखना है, बस इसी को तो भाषा कहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए कि आपके पास दो त्रिभुज दिया हुआ है, पहला त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है। ये दोनों त्रिभुज से हमें इसके आधार और ऊंचाई दोनों का मान निकालना होगा। ठीक है, क्योंकि हमें दोनों ही पूछा जा रहा है। ठीक, तब यहाँ पर हम पहले त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ABC में। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज ABC में, तो इस त्रिभुज में आप देखिए कि हमारे पास लंब और आधार, लंब दिया हुआ है, आधार हमें निकालना है। तो इस प्रकार हम दोनों का जिक्र करते हुए इसका सॉल्यूशन यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लंब और आधार ये दोनों का जिक्र किस में होता है, टेन में होता है। आप सबको पता है कि लंब और आधार दोनों टेन में होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि टेन कितना डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री। यहाँ लिखेंगे हम टेन 60 डिग्री। तो टेन का मान क्या होता है, लंब बटा आधार। तो हमारे पास लंब का मान है AB और आधार का मान है BC। ठीक है, तो टेन 60 का मान होगा √3, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं हम। और AB का मान हमारे पास h है, इसे h रख लेते हैं। और BC का जो मान है वो है x, इसे हम x रख लेते हैं। ठीक है, अब त्रियक गुना करेंगे तो h बराबर जो आएगा ये आएगा √3x। अभी इसको इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे देखते हैं क्या हमें सॉल्यूशन मिलता है। ठीक, उसके बाद फिर से लिखेंगे पुनः दूसरा त्रिभुज। देखिए त्रिभुज का नाम है EDC, तो दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज EDC में, पुनः त्रिभुज EDC में। अब इस त्रिभुज में आप देखिए यहाँ भी हमारे पास लंब और आधार का जिक्र है। ठीक है, तो लंब और आधार का जिक्र है तो यहाँ भी हम 10 ही लगाएंगे, तो हो जाएगा कितना 10। अब देखिए इस त्रिभुज में 30 डिग्री का कोण है, तो हम लिखेंगे 10 30 डिग्री। 10 का क्या होता है, लंब बटा आधार। इसमें लंब है ED और आधार है CD। ठीक है, 10 का मान हो जाएगा 10 30 का 1/√3। ED देखिए आप क्या क्या है, ED H मान है, हम इसे H रख लेते हैं। और CD का मान आप देखिए यहाँ भी हमने निकाला है 80 माइनस x है, तो ऐसे हम 80 माइनस x रख लेते हैं, 80 माइनस x। ठीक है, अब इसे त्रियक गुना करिए या फिर पहले h का मान रख लीजिए। तो हमारे पास h का मान जो यहाँ आया है ये आया है √3x। तो यहाँ पर h के मान को यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/√3 बराबर h के मान के यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा ये √3x, उसके बाद 80 माइनस x। ठीक है, अब यहाँ त्रियक गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √3 को √3 से गुना करने पर 3x, उसके बाद इधर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 80 माइनस x। x को इस साइड ले आइए तो हो जाएगा ये 3x
प्लस एक्स बराबर 80, क्योंकि x जो है माइनस में है, इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, दोनों को जोड़ने पर आ जाएगा ये 4x बराबर 80। आगे देख लीजिए, तो अब अगर 4 को आगे भेजते हैं तो इसका मान हो जाएगा x बराबर 80/4, 20 चौका 80 कटेगा, तो x का मान हो गया 20। अब यहाँ से x का मान जैसे निकला तो हम सबका मान आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ तो हमें x का मान निकल गया, और यहाँ पर हम x का मान रख करके h का भी मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि इसलिए, या फिर लिख सकते हैं चूँकि h बराबर √3x, तो इसलिए h का जो मान होगा ये 20√3 होगा, क्योंकि आप देखिए कि x का मान 20 है और हमारे पास है h का मान √3x, तो x की जगह पर हम 20 रखते हैं तो h का मान हमारे पास क्या आ रहा है 20√3, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो भी मान हमारे पास निकालने के लिए कहा जा रहा है वो सबको आराम से हम निकाल सकते हैं। तो पहले तो आपको निकालना है क्या, खंभे की ऊंचाई। तो खंभे की ऊंचाई को हमने h माना था और h क्या निकला है हमें 20√3। यहाँ पर लास्ट में हम लिख सकते हैं आंसर में कि, यहाँ पर लिखेंगे कि खंभों की ऊंचाई, तो खंभों की ऊंचाई को हमने h माना था और h का मान हमारे पास आया है 20√3, तो आंसर में हम लिख देंगे यहाँ पर 20√3 मीटर, ठीक है। उसके बाद पहले बिंदु C से, यानी कि जो बिंदु से इसके शीर्ष पर जो कोण बन रहा था उस बिंदु से पहले खंभे की दूरी फिर दूसरे खंभे की दूरी, तो यहाँ पर लिखेंगे कि सड़क के बिंदु से पहले खंभा के बीच की दूरी। तो सड़क का जो बिंदु था जिसे हमने बिंदु C माना था, इस बिंदु से पहले खंभा के बीच की दूरी x था, हमने क्या आंसर निकाला, x का मान 20 निकाला है, तो हो जाएगा कितना 20 मीटर, ठीक है। इसे हम लिख लेंगे 20 मीटर। अब दूसरे खंभा के बीच की दूरी, तो दूसरे खंभा जो है ये थोड़ा सा अलग है, ये है 80 - x, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि 80 - x, और अभी हमने x का मान 20 निकाला है, तो हो जाएगा 80 - 20 मतलब कि 60 मीटर। तो यहाँ पर देखिए आपके पास 3 आंसर जो हमसे पूछा जा रहा था कि खंभा की ऊंचाई जो है 20√3, पहले बिंदु की दूरी खंभा से, ठीक है, या फिर बिंदु से खंभा की दूरी 20 मीटर, और दूसरे खंभा से बिंदु की दूरी वो हो गया 60 मीटर। ये तीनों इसका आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार हम इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। आप इसको बहुत ही अच्छा से समझ लीजिए, ठीक है। अगर एक बार में समझने में दिक्कत हो तो वीडियो को फिर से रिवर्स करके एक बार फिर से देख लीजिए, फिर भी अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इस बिंदु को मीनार के पद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई दोनों ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी है, यहाँ भी हमें 2 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में जो पढ़ा था उसमें भी 2 आंसर या 3 आंसर उसमें दिया हुआ था, पूछ रहा था इसमें 3 आंसर उसमें, इसमें भी आपको 2 आंसर पूछा जा रहा है, ठीक है। तब देखिए इसे हम किस प्रकार बनाएंगे। तो सबसे पहले तो इसका हम चित्र बना लेते हैं। ऐसे तो यहाँ पर चित्र आपके पास बगल में क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम इसके चित्र को उतार लेते हैं। यहाँ पर आप इसके भाषा से भी चित्र बना सकते हैं, लेकिन इसका चित्र पहले ही दिया हुआ है, हम उसी प्रकार रख लेते हैं। भाषा से चित्र को समझने की कोशिश कीजिए। हमें कहा जा रहा है कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर खड़ा है। तो जैसे मान लीजिए कि ये नहर है, यहाँ से यहाँ तक ये नहर की चौड़ाई है और इसके एक तट पर टीवी टावर है, तो ये हो गया इसका टीवी टावर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि टीवी टावर के जो नहर का जो एक तट है, ठीक है, उसके दूसरे तट, एक तट पर तो टीवी टावर है, ठीक है, और दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो रहा है। मतलब कि इस तट पर टीवी टावर है और इस तट के, ठीक है, ये बीच में ये नहर की चौड़ाई है, इस तट पर किसी एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ये टावर के शिखर का उन्नयन कोण है जो 60 डिग्री बन रहा है।
फिर कहा जा रहा है कि अगर इसी रेखा को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, इसी रेखा को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो इससे 20 मीटर दूर, करें कि इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये 20 मीटर है। तो यहाँ से 20 मीटर दूर इसी बिंदु को मीनार के पद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित इस अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ये जो बिंदु है ये इसी मीनार के पद से मिल रहा है, ठीक है, और इस बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर ये 30 डिग्री बन रहा है, ठीक। अब हमें कहा जा रहा है, दो चीज़ हमें पूछा जा रहा है, एक तो इस नहर की चौड़ाई, दूसरा टावर की ऊंचाई, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन हम बहुत ही आसानी से आंसर दोनों का निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सिंबॉलिक हम नाम रख लेते हैं। तो किताब में भी आपको दिया हुआ है, टावर को ए बी माना गया है और नहर को बी से सी तक की चौड़ाई बताया गया है और अगले बिंदु को डी माना गया है, ठीक है। आप भी इस प्रकार रख सकते हैं, ठीक। और ये जो है ये 20 मीटर यहाँ से चौड़ाई इसका है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये दूरी है 20 मीटर। और ये जो है ना ये नहर की चौड़ाई है, ये है नहर, ठीक है। नहर की चौड़ाई को आप एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, ऐसे यूँ भी छोड़ सकते हैं। तो ये नहर की चौड़ाई हो गया, इसे हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और टीवी टावर की ऊंचाई को आप वाई मान लीजिए, ठीक, या फिर ऐसे ऐसे रहने दीजिए, ठीक। तो पहले हम इसे भाषा में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि टावर की ऊंचाई, हमारे पास जो टावर है उसकी ऊंचाई हमने ए बी रखा है, यहाँ पर लिख लेंगे ए बी, ठीक है, जो इसे तो हमें निकालना है, ठीक। उसके बाद नहर की चौड़ाई, तो नहर की चौड़ाई क्या है बी सी, तो यहाँ पर लिख लेंगे इसे हम बी सी, इसे हमने एक्स माना है, यहाँ पर लिख लेंगे माना, ठीक। उसके बाद लिखेंगे नहर से बिंदु की दूरी, ये जो एक नया बिंदु था उससे नहर की दूरी कितना है, यह है सी डी, ये 20 मीटर है, ठीक है। उसके बाद दो उन्नयन कोण बन रहा है, यहाँ पर हम लिख लेंगे इसके बाद उन्नयन कोण, देख लीजिए उन्नयन कोण, पहला उन्नयन कोण हमारे पास है ए सी बी, तो पहला उन्नयन कोण है कोण ए सी बी जो कितना है 60 डिग्री है, यहाँ लिख लेंगे 60 डिग्री। दूसरा उन्नयन कोण है ए डी बी, यहाँ लिख लेंगे कोण ए डी बी, इसका मान है 30 डिग्री, ठीक है। तो दो कोण हो गया। अब यहाँ भी हमें दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज से एक एक करके हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो पहला त्रिभुज है हमारे पास ए बी डी, बड़े वाले त्रिभुज से हम शुरू करते हैं, ठीक। जैसे आप छोटे वाले त्रिभुज से भी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, चलो छोटे वाले त्रिभुज से ही शुरू कर लेते हैं। ये वाला त्रिभुज जो है त्रिभुज ए बी सी, ये वाले त्रिभुज में हम शुरू करते हैं। तो यहाँ भी आप देखिए लंब और आधार का ही जिक्र है, लंब हमें निकालना है, आधार भी निकालना है, ये दोनों निकालना ही है। लंब और आधार का ही जिक्र है तो tan का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा ये tan 60 डिग्री। यहाँ पर देखिए आप 60 डिग्री है कोण जब 60 डिग्री है तो हम tan का यूज करेंगे। और tan का क्या होता है लंब बटा आधार, तो हमारे पास लंब है ए बी और आधार है बी सी। tan 60 का मान होता है √3, इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। ए बी तो हमें निकालना ही है, बी सी को हमने x मान रखा है। तो अगर हम कोणाकोणी तिर्यक गुना करते हैं तो ए बी का मान आता है √3x, इसको भी वैसे ही रहने दीजिए। आपको याद होगा कि पिछले क्वेश्चन में भी जस्ट ऐसा ही एक मान आया था, तो हम बताए थे आपको कि दोनों क्वेश्चन लगभग मिलता जुलता है, ठीक। अब दूसरा त्रिभुज शुरू कर लेते हैं। हमारे पास दूसरा त्रिभुज जो है वह है त्रिभुज ए बी डी, तो हो जाएगा त्रिभुज ए बी डी में। तो इस त्रिभुज में आप देखिए यहाँ भी आपको लंब और आधार की बात हो रहा है, तो क्या होगा tan, यहाँ लिखेंगे हम tan कितना डिग्री 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज में 30 डिग्री का कोण है, इसलिए हम tan 30 डिग्री रखेंगे। तो आगे हो जाएगा यहाँ भी लंब बटा आधार, तो लंब हमारे पास है ए बी और आधार है पूरा बी डी, ठीक है। अब tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3 ए बी आप देखिए यहाँ मैंने निकाला है √3x, यहाँ पर लिख लेंगे √3x
बटा BD। BD देखिए 2 भाग में आप इस BD को बांट सकते हैं, BD को BC प्लस CD में, ठीक है। इसे हम लिख लेंगे BD को BC प्लस CD में, ठीक है। तो इसे हम आगे देख लेते हैं। तो 1/√3 बराबर √3x बटा, अब देखिए BC का मान आपने x पहले ही रख चुका है यहाँ पर, BC को x, तो यहाँ पर पहले हम x रख लेंगे प्लस CD का मान आप देखिए कहाँ है, CD 20 है, चित्र में भी देख सकते हैं CD 20 है, तो इसे हम 20 रख लेते हैं। अब त्रियक गुना करिए, तो त्रियक गुना करेंगे तो इधर देखिए √3 से गुना करने पर ये 3 हो जाएगा, x पहले से है, आगे हो जाएगा क्या, जब इस दोनों को गुना करेंगे तो 1 से गुना करने पर कोई बदलाव नहीं आता है, तो x प्लस 20 हो जाएगा। अब x को इस साइड भेज लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, जब x को इस साइड भेजेंगे तो -x हो जाएगा, बराबर कितना 20, दोनों को माइनस करने पर 2x बराबर 20 होगा। x का मान आ रहा है 20/2, काटने पर 10, तो x का मान आ रहा है 10 मीटर, ठीक है। ये x हो गया, और x क्या था, नहर की चौड़ाई, ठीक। अब हम यहाँ लिखेंगे AB यानी कि टावर की ऊंचाई, यहाँ लिखेंगे चूंकि AB बराबर √3x, यानी कि AB का जो मान है √3x है, तो इसलिए हम AB के मान को निकाल सकते हैं, हम आगे रख लेते हैं इसे, तो हम लिखेंगे इसलिए AB का जो मान है √3x है, तो x का मान 10 है, तो ये हो जाएगा AB बराबर क्या 10√3, इतना मीटर AB का मान हो गया, ठीक है। तो दोनों आंसर हमें आराम से दोनों निकल गया है, ठीक है। x जो हमने माना था नहर के चौड़ाई को, वो हमारे पास 10 मीटर निकला है, और टावर की ऊंचाई जो है ये AB जो हमने माना था ये 10√3 मीटर निकला है। तो लास्ट में हम लिख लेंगे कि अतः टावर की ऊंचाई, ये टावर की ऊंचाई कितना आया है 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। उसके बाद नहर की चौड़ाई, जो नहर की चौड़ाई x माना था, x का मान आया 10, यहाँ लिखेंगे हम 10 मीटर। ये दोनों हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट जरूर बताइए, और यदि आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।